वहीं उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सूरजपुर थाना क्षेत्र के खटीकवाड़ा में मर्डर से जुड़े मामले में अपडेट। कल देर रात चाकूबाजी की घटना के बीच एक युवक की हत्या हो गई थी। इस इलाके में सीसीटीवी में कैद हो चुका है पूरा घटनाक्रम। मौके से भागते भी नजर आए मुख्य आरोपी सहित अन्य युवक और अब उसी सीसीटीवी को आधार मानकर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि नजर आ चुके हैं मुख्य आरोपी भी और अन्य युवक भी जो कि साथ में नजर आए थे। चाकूबाजी की घटना हुई थी, एक युवक की मौत हो गई थी जिसका नाम रोहित सिंह भी बताया गया, क्योंकि जब शिनाख्त की गई तब ये नाम सामने आया था। और फिलहाल अब सूरजपुर थाना क्षेत्र के खटीकवाड़ा इलाके की घटना है तो पुलिस जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन इलाके में लगे सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम कैद हो चुका है। जब आसपास की तलाशी ली गई तब सीसीटीवी बरामद हुआ और उसमें ये फुटेज मिली। मौके से भागते नजर आए मुख्य आरोपी और अन्य युवक। अब उसी को आधार मानकर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मुख्य आरोपी तक पुलिस प्रशासन पहुंचे और जो पीड़ित परिवार है उन्हें न्याय मिल सके। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, फिलहाल जो सीसीटीवी सामने आया है उसी को आधार मानकर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या अभी तक कुछ सामने आ पाया है? मुख्य आरोपी कौन था, अन्य साथ देने वाले युवक कौन थे? हाँ बिल्कुल, देखिए काफी हद तक चीजें जो है साफ हुई है और इसमें सबसे जो खास बात निकलकर सामने आई है वो ये कि ये जो इलाका है खटीकवाड़ा इलाका, यहाँ पर अवैध शराब का कारोबार जो है वो भी पनप रहा था। और इसी के चलते चूंकि एक घर जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ वहां पर संभव है कि अवैध शराब जो है वो सर्व की जा रही थी। इस तरह की जानकारियां सामने आई हैं। हालांकि पुलिस तस्दीक के बाद में ये तमाम घटनाक्रम क्लियर हो पाएगा, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी है उसका एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम देने के बाद ये जो युवक है जिसने कि चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और रोहित नाम का जो बंदा है जिसकी इस पूरे घटनाक्रम में मौत हो गई थी, इसके बाद ये जो आरोपी हैं इनका सीसीटीवी सामने आया है। जो युवक है आरोपी जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है और अभी तक हालांकि संभव है कि उसे अभी तक डिटेन या गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, लेकिन उसका एक जो स्केच और ये जो पूरा, माफ कीजिएगा स्केच ही नहीं बल्कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ गया कि किस तरीके से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वो भागते हुए जो है आरोपी सीसीटीवी में कैद हुए हैं। जी चलिए ठीक है। वहीं पीड़ित परिवार की तरफ से कुछ रिएक्शन सामने आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका दर्द समझना मुश्किल होगा, लेकिन क्या वो कोई जांच को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे होंगे? सबसे बड़ी बात तो ये कि पुलिस का जाब्ता जो है वो इस इलाके में है और इसके अलावा जो मृतक का जो पोस्टमार्टम जो है मेडिकल बोर्ड से कराया जाना है और जिसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। हालांकि परिजनों की सबसे बड़ी मांग जाहिर सी बात है यही है कि जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए और भी कोई अगर इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त है तो उसकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए।